नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में है, उनका जिक्र काफ़ी हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला, ये समझने की ज़रूरत। उनका कनेक्शन क्या है अडानी के साथ, ये सब जो शुरू हुआ रविवार को हुआ, जब महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखे आरोप लगाए और ये कहा कि वो हीरा नंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरा नंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेती हैं। संसद में इसके बाद सवाल करती हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की मांग की और भी कई उन्होंने आरोप लगाए हैं महुआ मोइत्रा पे। बीते शुक्रवार को यह मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब संसद की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने टीवी चैनल एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें दर्शन हीरानंदानी का एक हलफनामा मिला है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महुआ मोइत्रा के साथ वो बात करेंगे, उनको तलब करेंगे। यहां पर आप एक चीज ये जान लीजिए कि अभी हाल ही में एनडीटीवी का अधिग्रहण अडानी समूह ने किया है और इस पूरे विवाद का अडानी से कनेक्शन। क्या कनेक्शन है, क्यों महुआ मोइत्रा को टारगेट किया जा रहा है, क्या है इस पूरे मामले में, ये हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है इस मामले में कि महुआ मोइत्रा हो सकता है कि इस मामले में फंस जाए। लेकिन महुआ मोइत्रा का जवाब ये आया है कि वो अपनी जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे समिति के सामने कहेंगी। महुआ मोइत्रा लगातार इस मामले में अपनी सफाई दे रही हैं और ये कह रही हैं कि झूठी दुर्भावना से प्रेरित रिपोर्टिंग की जा रही है, उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। 15 मीडिया कंपनियों को उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा है इस मामले में। महुआ मोइत्रा ने उन्होंने कहा है कि उनको फंसाने की कोशिश है। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में निशिकांत दुबे ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने पैसे और महंगे गिफ्ट दिए और इसके बदले में महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल किए, यानी अपने मन से नहीं की। उनके पीछे कोई ताकत काम कर रही थी। सोशल मीडिया पर अंग्रेजी में लिखे 4 पन्ने सर्कुलेट हो रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दर्शन हीरानंदानी का हलफनामा है। उस हलफनामे में मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया पर जो दस्तावेज पढ़े जा सकते हैं उसमें यह लिखा गया है कि महुआ मोइत्रा ने संसद की वेबसाइट के लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दे दिए और इसके जरिए वो महुआ की ओर से सवाल लिखते थे जिनका जवाब संबंधित मंत्रालयों से मांगा जाता था। ये बड़ा गंभीर मामला हो जाता है। एनडीटीवी से जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष ने, उस बातचीत के कुछ अंश में यहां पर आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत 26 अक्टूबर को उस पर सुनवाई की जाएगी जो शिकायत आई है। विनोद सोनकर ये भी दावा करते हैं कि दुबे ने सबूत पेश करने की भी बात कही है और वो सबूत पेश करेंगे। सोशल मीडिया और मीडिया में तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। कई किरदार इस पूरे विवाद में शामिल हो गए हैं और जितने ही किरदार हैं इस पूरे विवाद में उतनी ही परतें हैं, जैसे जैसे आप इसको और ज्यादा समझते जाएंगे। ये मामला शुरू कब हुआ, क्या है इसके पीछे, कैसे इसकी पूरी कहानी रची गई, ये समझने के लिए आपको इन सभी किरदारों के बारे में जानना जरूरी है। इन किरदारों के बीच के विवाद को जानना जरूरी है। पूरी चीजें समझने के लिए आपको निशिकांत दुबे ने रविवार को जो कहा वो समझने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि पैसे लेकर वो संसद में सवाल पूछती हैं, महुआ मोइत्रा सवाल पूछती हैं और उनके खिलाफ संसद के स्पीकर को जांच करनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे जैसे ही आरोप लगाते हैं मामला गर्मा जाता है। निशिकांत दुबे ने यह आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्री की शिकायत पर लगाए और एक किरदार इसमें जय अनंत भी। जय अनंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात लिखी, ये माना कि उनकी शिकायत पर निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया। यानी जय अनंत ये कहते हैं कि यह सब महुआ मोइत्रा करती हैं और उसके बाद निशिकांत दुबे संसद में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए महुआ ने भी एक्स पे कई पोस्ट किए। रविवार को महुआ ने एक्स पर लिखा, वो मैं कोट करता हूं, उन्होंने लिखा कि फर्जी डिग्री वाले और बीजेपी के कई लोगों के खिलाफ कई विशेषाधिकारों के उल्लंघन का मामला लंबित है। स्पीकर मामलों पर कार्यवाही खत्म करने के तुरंत बाद मेरे खिलाफ जांच शुरू करें, मैं भी उस जांच का स्वागत करूंगी, ये महुआ मोइत्रा कहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही इंतजार है कि ईडी भी मेरे दरवाजे पर आने से पहले अडानी कोयला घोटाले में एफआईआर दर्ज करेगी। इसके बाद ये महुआ का जवाब आता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, उस शख्स के बारे में जानना चाहिए कि वो शख्स कौन है जिसकी शिकायत पर निशिकांत दुबे की चिट्ठी आई, जिसको शिकायत के बाद आधार बनाकर ये सब किया गया। यानी इनके इनपुट का ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। महुआ मोइत्रा ने जय अनंत देहाद्री को जिलेटेड एक्स यानी निराश पूर्ण प्रेमी कहा है।
ये एक नया किस्म का विवाद है। जय अनंत की उम्र जो है वो करीब 35 वर्ष है। जय अनंत की लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उन्होंने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ANS नाडकर्णी के चैम्बर में काम किया है। ये जय अनंत का प्रोफाइल है। अब वो अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं और उनकी प्रैक्टिस का जो नाम है वो है लॉ चैम्बर्स ऑफ जय अनंत डे ड्राइव। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से LLM की पढ़ाई की है जय अनंत ने। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में द इर्रिवेंट लॉयर के नाम से अपने लेख भी लिखते हैं। ये भी जय अनंत की प्रोफाइल है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आप खंगालेंगे तो आपको कई सारी जानकारी मिलेगी। इसमें जय अनंत ने कई तस्वीरें महुआ मोइत्रा के पालतू कुत्ते हेनरी के साथ शेयर, जो कुत्ते का नाम है उनका नाम हेनरी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हेनरी को अपने पास रखने के लिए महुआ मोइत्रा और जय अनंत के बीच विवाद चल रहा है। यानी इसमें कुत्ते का भी एक एंगल है। जय अनंत चाहते हैं कि हेनरी उनके पास है, महुआ मोइत्रा चाहती है कि हमारे पास है। जय अनंत की जो एक्स फीड है वो ये बताती है कि वो राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखने में हिचकते नहीं हैं। यानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है देश की उस पर ये खुल के अपनी बात करते हैं। वो अपने जो ट्वीट करते हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरदर्शी नेता बताते हैं और एक उनका ट्वीट ऐसा भी है जिसमें वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को फर्जी हस्ताक्षर विवाद मामले में बेशर्म तक कह देते हैं। तो उनकी जो पॉलिटिकल सोच है वो बीजेपी की तरफ झुकी हुई दिखती है। रविवार को जब ये आरोप सामने आया तो उसके एक दिन बाद हीरानंदानी ग्रुप ने बयान जारी करके बीजेपी सांसद के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। यानी निशिकांत दुबे ने जब ये आरोप लगाए थे महुआ मोइत्रा पर, लेकिन उसके बाद गुरुवार को दुबई में रहने वाले दर्शन हीरानंदानी ने एक हलफनामे का जिक्र किया या हलफनामे का चर्चा शुरू हो गई, जिसकी पुष्टि शुक्रवार को एथिक्स कमेटी के प्रमुख ने कर दी। यानी पहले हीरानंदानी ने इनकार किया कि सब बेकार है, बाद में उनके एक हलफनामे की चर्चा शुरू हुई और फिर महुआ मोइत्रा गिर गई। महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि पूरा मामला हलफनामा ये सब कुछ मजाक है और इसका ड्राफ्ट PMO ने तैयार किया। ये कहा गया महुआ मोइत्रा की ओर से कि PMO इसमें षड्यंत्र रच रहा है उनके खिलाफ। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी और इसमें लिखा गया कि हीरानंदानी ग्रुप के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग ने इस दस्तावेज को मीडिया में जारी किया है। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से ये रिपोर्ट छपी गई। लेकिन इस दस्तावेज की प्रमाणिकता क्या है, इस हलफनामे की प्रमाणिकता क्या है, इसकी पुष्टि अभी भी नहीं हो रही है कि ये कहां से आया। क्या वाकई में PMO ने ड्राफ्ट किया या वाकई में हीरानंदानी ने दिया, ये तमाम सवाल है। जिन पन्नों को हलफनामा बताया जा रहा है उसमें दर्शन हीरानंदानी ने यह कहा है कि जब मैंने मोहिया को अडानी ग्रुप पर सवालों का पहला सेट संसद में पूछने के लिए दिया तो उन सवालों पर उन्हें विपक्ष और मीडिया के एक वर्ग ने खूब समर्थन दिया। इसके बाद उन्होंने यानी महुआ मोइत्रा ने मुझसे कहा, ये हीरानंदानी कह रहे हैं, कि मैं उन्हें अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछने में मदद करता रहूं और इसके लिए उन्होंने मुझे संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड भी दे दिया ताकि मैं सीधे महुआ मोइत्रा की ओर से सवाल पोस्ट कर सकूं। ये गंभीर आरोप है कि एक सांसद एक उद्योगपति से ये कह रहा है। इन्हीं पन्नों में दर्शन हीरानंदानी ने कुछ पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर भी आरोप लगाया और ये कहा कि वो महुआ मोइत्रा के संपर्क में थे और महुआ इन पत्रकारों से लगातार बातचीत करती रहती थी, लगातार इनसे इनकी बातचीत चलती रहती थी, ये भी कहा गया। और किसी सांसद और पत्रकारों के एक दूसरे के संपर्क में रहने की बात में क्या अनैतिक या क्या अनुचित है या संपर्क में रहकर क्या क्या किया गया, इन सब का इससे कोई इस चिट्ठी में जिक्र नहीं मिलता, इस हलफनामे में जिक्र नहीं मिलता। इन पन्नों में यह लिखा गया है कि अडानी समूह पर संसद में सवाल पूछने के लिए वो कई लोगों जैसे सुचेता दलाल, शार्दुल शाफ और पल्लवी शाफ से मदद लेते थे। यानी जो संसद में बोलती थी महुआ मोइत्रा, आपने कई वायरल वीडियो देखे होंगे। ये लोग महुआ को अप्रमाणित जानकारियां देते थे। राहुल गांधी भी उन्हें अडानी समूह पर संसद में सवाल पूछने में मदद करते थे। महुआ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC के पत्रकारों से भी अक्सर बातचीत करती रहती थी और कहती थी कि कुछ जानकारी आप हमको दीजिए। ये सारी चीजें हलफनामे में कही गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों का केवल जिक्र भर इसमें है, लेकिन कहीं कोई तथ्य, किसी का प्रमाण, नाम, विवरण या कोई सबूत इसमें हलफनामे में नहीं दिया गया। पत्रकारों के सांसद से बातचीत करने को अनूठी घटना की तरह इसमें बताया गया है और ये बताया गया है कि ये पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा है मोदी और अडानी के कनेक्शन को जोड़ने के लिए। सुचेता दलाल वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार हैं, आपको उनके बारे में बता दूं, और वो हर्षद मेहता घोटाले समेत कई बड़े स्कैम को उजागर कर चुकी हैं। उन्होंने इस मामले में अपना नाम शामिल करने पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बारे में भी मैं बता दूं। सुचेता ने यह लिखा कि मैं महुआ मोइत्रा को निजी रूप से नहीं जानती हूं, मैंने उनके ट्वीट कभी रिट्वीट किए होंगे
मैं पल्लवी श्रॉफ को भी नहीं जानती और बहुत पहले मैं शार्दुल श्रॉफ को जानती थी। मैं चुनौती देती हूं कि कोई भी मेरे और उनके बीच कोई लिंक साबित कर दे। ये उन्होंने चुनौती दी। ये बात सुचिता कहती हैं। एक और ट्वीट किया सुचिता दलाल ने और ये लिखा कि 27 फरवरी 2023 को लिखी गई अपनी रिपोर्ट का हवाला उन्होंने इसमें दिया और ये रिपोर्ट एस्सार समूह के कर्ज को माफ किए जाने को लेकर थी, जो कर्ज माफी को लेकर थी, और इसमें क्रिटिसाइज किया था सुचिता दलाल ने सरकार की नीतियों को। सुचिता दलाल ने इस रिपोर्ट को जब ट्विटर पर शेयर किया था तो महुआ मोइत्रा ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा था कि सुचिता रिपोर्ट की जानकारी मेरे साथ शेयर करें। यानी उन्होंने कहा था कि एस्सार ग्रुप का जो कर्ज माफ किया गया इसकी जानकारी आप दें। ट्वीट पे कमेंट करके दिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए सुचिता ने शुक्रवार को एक और लिखा, ट्वीट किया और लिखा कि महुआ मोइत्रा की जानकारी मांगने के बावजूद मैंने इससे जुड़ी जानकारी उनसे साझा नहीं की। ये भी सुचिता दलाल अपने ट्वीट में कहते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पिछले हफ्ते हर दिन इस मामले में एक के बाद एक आरोप सामने आते गए। महुआ मोइत्रा जो संसद में बड़े बेबाक तरीके से सवाल पूछती हैं और तमाम उनके वीडियो वायरल होते हैं, उनका जिक्र होता है, बहुत वो नोन एमएलए एमपी हैं, अब वो घिरी हुई है। महुआ उन चंद सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने गौतम अडानी की कंपनी अडानी समूह से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं पर मुखर होकर सवाल किए हैं। और अब जो नई सिचुएशन बनी है वो इस पूरे विवाद पर महुआ मोइत्रा ने अब ये दावा किया है कि बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी की ये सोच है, मोदी जी की ये सोच है कि वो किसी तरह उन्हें लोकसभा से निलंबित करने और अडानी पर उनसे सवाल न किया जाए, अडानी के मामले में उनका मुंह बंद कर दिया जाए। हीरानंदानी समूह का जवाब आने के बाद महुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी किया है, विस्तृत जानकारी दी। कुछ वीडियोस पे उनके वायरल हो रहे हैं, वो हेनरी का जो मैंने जिक्र किया था। महुआ ने इसमें लिखा है कि 3 दिन पहले हीरानंदानी समूह ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि उनके खिलाफ आरोप बेबुनियाद है, जिसका मैंने जिक्र किया कि शुरू में उन्होंने इनकार किया और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि आज उन्होंने आरोपों पर सहमति जताते हुए हलफनामा दायर कर दिया। यह हलफनामा, यह एफिडेविट एक सादे सफेद कागज पर लिखा गया है जिस पर समूह का लेटर हेड भी नहीं। बयान के आखिर में एक हस्ताक्षर है और यह भी नहीं दर्ज है कि हलफनामा कहां पर और किस वक्त लिखा गया है। यानी हलफनामे पर महुआ मोइत्रा ने सवाल खड़े किए, जिस हलफनामे को लेकर बीजेपी और बाकी लोग बेफर गए। आमतौर पर इस तरह के कानूनी और आधिकारिक दस्तावेज कंपनी के लेटर हेड पर लिखे जाते हैं और उनके आखिर में लिखने वाले का नाम होता है, हस्ताक्षर होते हैं, लिखने वाले का पता या ईमेल और कंपनी की आधिकारिक मुहर भी उस एफिडेविट पर लगाई जाती है। लेकिन जो ये महुआ मोइत्रा पर हीरानंदानी ग्रुप ने कबूलनामा पेश किया है हलफनामे में, उसमें ये सब नहीं। अडानी समूह ने भी इस मामले पर एक बयान जारी किया है। अडानी समूह का बयान भी जानना बहुत जरूरी है। बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जय अनंत ने सीबीआई को भेजी गई शिकायत में यह बताया है कि कैसे एक एमपी महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने मिलकर एक आपराधिक साजिश के तहत अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को टारगेट किया, उनको निशाना बनाया। महुआ मोइत्रा ने सीबीआई जांच की मांग पर एक और बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई की जांच का वो स्वागत करती हैं, लेकिन उससे पहले सीबीआई को अडानी के ऑफशोर मनी ट्रेल, बिलिंग, बेनामी खातों की जांच पूरी करनी चाहिए, ये महुआ मोइत्रा ने कहा। और इसके तुरंत बाद वो मेरी जांच शुरू कर दे। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझे कोई जांच से डर नहीं। तो ये बड़ा खेल चल रहा है, इसमें पॉलिटिक्स के बयान भी इन्वॉल्व हो गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि सरकार एक खास व्यक्ति या खास उद्योगपति के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है, लिहाजा उसने महुआ मोइत्रा को घेरने का काम शुरू कर दिया है। इसी तरह से और भी बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एक विशेष उद्योगपति को बचाने के लिए इतना तत्पर क्यों है, इसका जवाब देना चाहिए। तो कुल मिलाकर देश की राजनीति में जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, रविवार से जो पूरा सिलसिलेवार तरीके से शुरू हुआ खेल, उसमें अब महुआ मोइत्रा निशाने पर है और अडानी से उनका जो कनेक्शन निकल कर आया है वो कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि एनडीटीवी में एक इंटरव्यू होना, अडानी के बारे में सवाल करना, दुबई के एक उद्योगपति का एंगल होना, जय अनंत जिनके साथ महुआ मोइत्रा के रिश्ते की बात हो रही है, उनका सवाल करना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ गुथी हुई हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या अडानी बेकसूर है? क्या वाकई में मोदी सरकार इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रही है और वाकई में टारगेट किया जा रहा है महुआ मोइत्रा को इसलिए क्योंकि उन्होंने अडानी से सवाल किए? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए द ब्लंट मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।